वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th सोशल साइंस फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2022 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। इससे हूबहू आपको पूछा जाएगा। एक विद्यार्थी हमें कमेंट किया था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना एवं नेपोलियन के पूर्व शक्ति संतुलन को बनाए रखना था। साथ ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करता था। इसको आप लोग जो है ना, एक बार में नहीं याद होगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक ना, इसमें हम पूरा सब्जेक्टिव आपको करवाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवाद गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समाजवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइमन कमीशन का विरोध का कारण यह था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत हड़ताल प्रदर्शन और काले झंडे दिखाकर हुआ था। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा, किसी समाजवादी देश द्वारा किसी दूसरे देश पर अधिकार कर उसकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं उसके शासन प्रबंध पर नियंत्रण कर लेने को उपनिवेशवाद कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उपनिवेशवाद विस्तार को बढ़ावा मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार का क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है, सूचना के अधिकार द्वारा आम जनता को सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है। इससे जनता यह बात जान सकती है कि लोकतंत्र में आमजन के लिए क्या क्या कार्य संपन्न किए गए हैं और क्या क्या होने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताएं। उत्तर में पहला कार्य है कि जनता को शिक्षित करना। आज का राजनीतिक जीवन बहुत जटिल हो गया है। आम जनता में राजनीति का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए राजनीतिक दल को पहले जनता को शिक्षित करना होगा, तब जनता इसका महत्व समझकर अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। ठीक, फिर दूसरा इसमें कार्य हो जाएगा, निर्वाचन में भाग लेना। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव में भाग लेना है। चुनाव भागने के लिए वे अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। समावेशी विकास क्या है। तो इसका उत्तर है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत ना रहे, ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों को वितरित करने के लिए भारत के गरीब सब्सिडी दरों पर पूरे देश में गरीब लोगों को खाद्य का वितरण राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाता है। इसका उत्तर है, भारतीय पूंजी बाजार में निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक ना, निम्नलिखित में इसलिए देते हैं कि हमको बताना है 1 2 3, इसलिए। ठीक ना, पहला है बैंक, दूसरा है भवन निर्माण, तीसरा है सोसाइटी बीमा कंपनियां, उसके बाद चौथा है पेंशन फंड कंपनियां इत्यादि। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। इसका उत्तर है वैश्वीकरण का अभिप्राय यह विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक अर्थव्यवस्था या एक बाजार का रूप लेती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा पीडीएफ, ठीक ना। अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है 1855 ईस्वी में यूरोप की शक्तियों की बर्लिन जर्मनी में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन शक्तियों ने अफ्रीका को उसके नक्शे पर ही लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। इसे अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जीवन के सभी क्षेत्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जिससे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है भूमंडलीयकरण कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। इसका उत्तर है यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रीयवाद आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। उत्तर यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म प्रजाति या सम्मान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें शासन की शक्ति केंद्र और प्रांतों में विभाजित होती है। यह शक्ति विभाजन संबंधित द्वारा किया जाता है। इस शासन में संबंधित का लिखित होना तथा केंद्रों प्रांतों के माध्यम विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय की आवश्यकता है। संघात्मक शासन में केंद्र और प्रांतों दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं, ठीक। उत्तर है कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं। इससे पनपी गतिविधियां धन संघर्ष या जन आंदोलन के रूप में प्रकट होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है, तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं, उनके नाम हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल, चौथा है ग्राम कचहरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है सतत विकास क्या है, तो इसका उत्तर है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन रह सके एवं भावी पीढ़ी की विकास में सहायक हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शाक समुद्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों शाक पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग शाक मुद्रा के रूप में किया जाता है। शाक पत्र के आधार पर इनकम आदान प्रदान होता है जैसे चेक ड्राफ्ट आदि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर है खादर मिट्टी यानी खादर मिट्टी जो है उसके बारे में लिखा गया है नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक। उसके बाद बांगर मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर वैसे उद्योग जिनसे उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। मोबाइल तेल आदि उपभोक्ता उद्योग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटू प्रयास क्या है, तो इसका उत्तर है वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर है भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला है भारत का विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता है। दूसरा है यह परिवहन का सर्वोत्तम सस्ता साधन है। तीसरा है खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना। ठीक, उसके बाद देख लीजिए चौथा है खनिजों के लिए नियंत्रण दोहरण पर नियंत्रण उनका तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। पांचवा है खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कम क्या है इससे बचाव की किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। ठीक ना, इसका उत्तर है धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भूकंप से बचाव के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला भूकंप रोधी भवन निर्माण, दूसरा भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वारा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपदा कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदाएं तथा दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सुखाड़, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव द्वारा जनित आपदा जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वनों का विनाश आदि ये सब जो क्या है मानव निर्मित आपदा हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।